फूलन कुंज गुलाब की बनक बनी अति सोहे। फूलन सौ बैठी प्रिया जो लाल तहाँ छवि जो है। उपस्थित सभी हमारे वैष्णव गणों को, समस्त सहचरियों को प्रेम भरा राधे राधे श्री हरिवंश। इसी बात पर सर्वप्रथम बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु स्वामी श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री राधा वल्लभ लाल और समस्त आचार्यों की और महाप्रभु की कृपा से फूल बंगला उत्सव आ रहा है। आ ही गया। एंड आई एम रियली सॉरी, ये वीडियो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, परंतु थोड़ा लेट हो गए। बेसिकली प्रियाजू की शायद इच्छा यही थी कि वीडियो आज ही अपलोड हो, एक दिन पहले। कोई नहीं, फूल बंगला बहुत विख्यात, एक बहुत बड़ा उत्सव है, तो आप टेंशन न दीजिए, आप खूब उल्लास के साथ आप मना सकते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ लेक्चर काइंड। बेसिकली लेक्चर नहीं कह सकते हम, एक ज्ञानपूर्व एक वीडियो होगी, इन्फॉर्मेशनल वीडियो है ये। द नॉलेज जितना कृपा श्री जी के ज्ञान स्वरूप में मुझे मेरे आचार्यों से, मेरे गुरुओं से, महाप्रभु से, मुझे बड़ों से जितनी मुझे वो कृपा ज्ञान के रूप में प्राप्त हुई, मैं वही चीज़ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। और इस मेरा परम सौभाग्य है कि श्री जी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी इस फूल बंगला लीला का मैं एक व्याख्या कर सकूं, अन्यथा मेरा ये जीवन भी कम पड़ जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो फूल बंगला उत्सव एक ऐसा उत्सव है जो कि ग्रीष्म ऋतु में आता है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। पुष्पों का उत्सव है जिसमें सिर्फ चारों ओर दिखते हैं पुष्प ही पुष्प। जिस प्रकार आपने होली के रसिया सुने होंगे, तो एक रसिया में आता है, मृदुल कृष्ण शास्त्री जी ने गाया है वो बहुत अच्छे शब्द स्वर में, कि दिखत नाय को नर और नारी। तो अबीर ऐसा उछलता है सारे में तो कोई नर नारी नहीं दिखता। उसी प्रकार जैसे होली में सिर्फ अबीर और अबीर होता है बस, उसी प्रकार फूल बंगला में सिर्फ और सिर्फ पूरे ब्रजमंडल में फूल फूल फूल, दैट्स ऑल। बस फूल ही फूल होते हैं, पुष्पों के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं है आपको इन 4 महीने। तो फूल बंगला उत्सव जो होते हैं ये 4 महीने के उत्सव होते हैं। और ये कामदा एकादशी से लेकर के श्रावण मास की अमावस्या तक चलता है। और आप यकीन मानेंगे, इतना भावपूर्ण, इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलता है पूरे ब्रजमंडल में। चाहे राधा रमन लाल हों, चाहे बिहारी जी हों, चाहे हमारे लाडले राधा वल्लभ लाल हों, आप कहीं भी जाएंगे तो फूल बंगला की तो छटा ही निराली होती है पूरे ब्रज में। परंतु इस वर्ष, लास्ट ईयर भी था कोविड, बट इस ईयर तो और भी ज़्यादा भयानक स्वरूप है महामारी का। तो अब देखिए, महामारी हो तो ये चीज़ जो है सिर्फ साधारण व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। आई विल बी वर्किंग एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल फॉर ऑल द वैष्णव्स। आई विल ट्राई टू डू दैट जितना पॉसिबल होगा। देखिए, ये महामारी ये हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ आम व्यक्तियों के लिए है, साधारण। आप अपने आप को साधारण मत मानिए। आप हैं श्री प्रियालाल के और प्रियालाल हैं आपके। जब त्रिभुवन पति स्वयं नारायण, स्वयं सर्वेश्वरी श्यामाजू आपके हैं और आप उनके हैं, तो फिर आप कोई सामान्य व्यक्ति थोड़े ही रह गए। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, बस घर में रहें, ठीक है। प्यारी जो हैं आपके साथ, आपके ऊपर रक्षा करती हैं, आपकी कृपा बरसाए हुए हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, ठीक है। आप बेसिक प्रिकॉशंस लीजिए जो कोविड के हैं। मास्क पहनिए, बाहर मत जाइए ज़्यादा, घर में रहें, सैनिटाइज करें हर चीज़ को, ठीक है। और हमारा मेन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बेसिकली लॉकडाउन में, विद इन द लॉकडाउन कोविड पैंडमिक सर्कमस्टांसेस, हम फूल बंगला उत्सव अपने घरों में 4 दीवारों के भीतर हम किस प्रकार करें। तो वैष्णव, आइए अब बात करते हैं कि फूल बंगला उत्सव में सेवा प्रणाली का क्या होती है, किस प्रकार की सेवा में चेंजेस आते हैं।
सो बेसिकली नॉर्मल रूटीन सब सेवा वही रहती हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज जैसे भोग में आता है। और वस्त्र जो हैं आप गर्मियों के धारण कराएं, हल्के से हल्के कॉटन के। और श्रृंगार बहुत हल्का होता है। और बेसिकली अगर हम श्रृंगार की बात करें तो कई बार पुष्पों की ही पोशाकें होती हैं और पुष्पों के ही आभूषण होते हैं सभी श्रृंगार। और कई बार ऐसा भी होता है कि वस्त्र होते हैं जैसे लाइक कॉटन के, एंड देन उसके ऊपर जो है कलियों के श्रृंगार होते हैं। कलियों के श्रृंगार कही जाए तो गुलाब की कलियां यूज़ नहीं होती हैं उसमें, बिकॉज गुलाब जो है बहुत डेलिकेट होता है फ्लावर, और वो बहुत जल्दी मुरझा जाता है। तो इंस्टेड ऑफ गुलाब वी टेक मोगरा। मोगरा की कली जो है वो उसमें मॉइस्चर होता है, सुगंध भी समय तक रहती है काफ़ी, और जल्दी नहीं मुरझाता। सो इसलिए एक कारण होता है मोगरा का प्रयोग करने का, और सबसे शीतलता रहती है मोगरा में। बेसिकली फूल बंगला उत्सव का मोटिव ही यही होता है कि प्रियालाल जी को जो है गर्मी ना लगे, उनको शीतलता ठंडक प्रदान हो। तो राजभोग में अब जो है सत्तू के लड्डू धराए जाते हैं। ठीक, सत्तू के लड्डू आते हैं, और सत्तू का जो शीरा आता है उसको कहते हैं सत्तू, कहते हैं शीरा कह सकते हैं उसको। बेसिकली जो चने का बनता है सत्तू, जौ का होता है। आप शॉप पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कहीं भी पंसारी की दुकान पर आराम से, कि जौ का सत्तू हो चाहे बेसन का सॉरी चने का सत्तू हो, या दोनों का मिक्स हो। बहुत ठंडा होता है वो। इसको आप मीठा शरबत के स्वरूप में भी बना सकते हैं इसको, और आप इसको नमक स्वरूप में भी, इसको नमकीन भी बना सकते हैं। ठीक। और उत्थापन के समय जो श्री जी को जब उठाते हैं दोपहर के पौड़ाने के बाद जब उत्थापन होती है, तो उस समय जो उत्थापन भोग में श्री जी को शरबत और ठंडाई दी जाती है, क्योंकि गर्मी होती है। तो गर्मी होती है उस समय 4 बजे के करीब जब उत्थापन होती है, 4 साढ़े 4। तो उस समय क्या है, गर्मी में लाइक हम भी शरबत पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं गर्मियों में। तो शरबत जिस प्रकार हम भी ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार श्री जी को भी शरबत और ठंडाई प्रदान करी जाती है, उनकी सेवा में पधराई जाती है। ठीक है। और एंड देन बेसिकली कोविड को अगर हम देखें माइंड में कि कोविड की क्या जो स्थिति है करेंटली, तो बेसिकली कोविड की स्थिति ये है कि कहीं फ्लावर्स अवेलेबल नहीं हैं मोस्टली जगह, और जहाँ अवेलेबल हैं वहाँ हम ख़रीद नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोविड बहुत अवेलेबल है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं हम इस वर्ष भी सीमित हैं, और इस वर्ष कह सकते हैं हम कुछ ज़्यादा ही सीमित हैं हम उत्सवों के लिए। ऐसा नहीं है वैष्णवों। बेसिकली अगर आप क्या कोई भी सिचुएशन है, आप अपने आप को डाउन मत समझिए, अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए। आप मोटिवेट करिए और श्री जी का नाम जाप करिए, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। अब देखिए जो मेरा अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो मेरी मेंटालिटी, मेरी पॉइंट ऑफ थिंकिंग के अकॉर्डिंग है। मे बी वो शायद आपको अच्छा ना लगे कुछ लोगों को, बिकॉज डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं पीपल्स के, तो डिफरेंट थिंकिंग्स होती हैं सबकी। ठीक है। तो मेरी जो मान्यता ये है कि देखो श्री जी को ठंडक पहुंचानी है, पुष्प अवेलेबल नहीं है, नो इश्यूज। जिनके यहाँ पुष्प अवेलेबल हैं, जिनके घरों में अवेलेबल, प्लीज़ वैष्णव वो बाहर से मत लाइए, बिकॉज ना जाने किस किस के हाथ लगते हैं और कहाँ कोविड उसमें लगा हो, कुछ नहीं पता। अपनी लाइफ को आप जो बेसिकली एक खतरे में डालेंगे, तो प्लीज़ ऐसा कोई कार्य ना करें। ठीक है। सबसे बड़ी मन की सेवा होती है, आप मानसिक सेवा करें। सी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, वो पुष्प, वो उन पुष्पों के लिए हम आज बहुत तरस रहे हैं, और आने वाले उत्सवों में हम और भी ज़्यादा तरसेंगे। परंतु अपने को वो चीज़, वो पीड़ा ज़्यादा नहीं करनी है अपने को। अपने हृदय में सिर्फ एक पीड़ा होनी चाहिए, और वो पीड़ा है श्यामा श्याम की प्राप्ति, श्यामा श्याम से मिलन। बस उसके अतिरिक्त कोई और पीड़ा और चाह होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो जिनके यहाँ घरों में आंगन में बगीचे हैं और पुष्प हैं जिनके यहाँ, तो वो खूब धूमधाम से उल्लास के साथ श्री जी के फूल बंगला उत्सव करें। और मैं तो ये कहूँगा, देखिए अगर आप पुष्प तोड़ेंगे तो फिर वो शायद आज पुष्प आए, कल ना आए, फिर 2 दिन बाद आए, हफ्ते भर लग जाए फूल आने में। तो एक काम किया जा सकता है कि आप पुष्पों के वृक्ष, जहाँ पुष्प खिलें जितनी हाइट पर, आप एक स्पेसिफाइड श्री जी का एक परफेक्ट एक अच्छे से एक आसन लगाएं, सिंहासन आप उस पर सेटअप करने की ट्राई करें। लाइक जैसे आपके पास अगर मोगरा है, और मोगरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप श्री जी के लिए उसके आजू बाजू में
आसन विराजमान करें और उसके चारों ओर आसन के जो है मोगरे का वृक्ष रख दें। तो एक प्रकार से वो भी फूल बंगला हो जाएगा, क्योंकि वो एक तो पेड़ है, जड़ों से मिट्टी से जुड़ा हुआ, वो और शीतल प्रदान करेगा, शीतलता। और उसमें पुष्प खिलेंगे तो खुशबू भी आएगी और शीतलता और दुगनी होगी। ठीक है। और या आप ये कर सकते हैं कि अब जिनके यहाँ ये कंडीशन थी कि जिन वैष्णवों के यहाँ फ्लावर्स अवेलेबल हैं, अब जिनके यहाँ फ्लावर्स अवेलेबल नहीं हैं वो क्या करें। अगर आपके आंगन में वृक्ष हैं काफ़ी अच्छे घने जो पत्ते देते हैं, लाइक अशोक के, आम के, तो आप उन पत्तों से आप बंगले लगाइए। ठीक है। तो बंगले का लगाने का महत्व यही है कि शीतलता प्रदान हो, है ना। तो शीतलता वही पत्तों से भी हो सकती है, परंतु थोड़ी होगी, कम होगी, परंतु एक प्रकार से होगी उसमें भी शीतलता प्रदान। ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं है, ये देखिए आप फोटो जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे वैष्णव, ये कितना भव्य फूल बंगला ये सज रहा है ये इस प्रकार से। तो बस वी ऑल आर गोइंग टू मिस ऑल दीज फ्लावर्स अ लॉट इन दिस पैंडमिक। थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिए, श्री जी कृपा करेंगी, बहुत जल्द कृपा होगी। और ये बस 1 महीने की बात है, हार्डली आफ्टर 1 मंथ खूब उत्सव ही उत्सव होंगे और खूब पुष्प होंगे सभी उत्सवों। तो डोंट बी नर्वस। ठीक है। चिंता ना करें, बस श्री जी का नाम जप करते रहें बस। ठीक है। तो अब जिन वैष्णवों के यहाँ पुष्प नहीं है, पत्ते नहीं हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि भाई आप जो है बाहर कहीं जाए अपने घर से मास्क लगा के, डबल मास्किंग करके, ओके, सेफ्टी के साथ, जिस एरिया में कहीं लोग ज़्यादा आते जाते भीड़ भाड़ ना हो, आप प्रभात भोर जाइए ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 5 बजे, और वहाँ से पत्ते तोड़ करके लाइए, उनको अच्छे से धोइए। ठीक है। धोने के बाद श्री जी का बंगला सजाइए खूब सुंदरता के संग। आप ये कर सकते हैं, लाइक मैं जो करता हूँ मैं यही करता हूँ कि मैं जाता हूँ जहाँ पर, तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी 4 बजे ही, 4:30 5 बजे तक हम लोग निकल जाते हैं, हम पत्ते तोड़ करके हम लेके आ जाते हैं। और मेरे को पुष्प भी मिल जाते हैं चंपा के, तो मैं चंपा के पुष्प भी लेके आता हूँ। अब देखते हैं कल क्या होता है, सब श्री जी के ऊपर है। और अगर आपको ये नहीं मिलते हैं, ना आपको पत्ते मिले ना आपको पुष्प मिले, अगर आपको घर वाले अलाउ नहीं करें हैं जाने के लिए, आपके यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा बेकाबू है अगर कोविड की, तो फिर सर्वप्रथम और सर्वोत्तम मैं एक चीज़ ही कहूँगा आपके लिए कि मानसी सेवा। मानसिक सेवा जो है सबसे बेस्ट है। आप मानसिक स्वरूप से सेवा करें कि आज जो है आपने प्रियाजू को एक मोगरा का हार सब पहनाया है, आज आपने उनको बालों में गजरा लगाया है, सुंदर लालजू के चरणों में आपने तो अरे कलियों की पाजेब धारण कराई है, और कमरबंद तो देखो कितना सुंदर कलियों का बनाया है आपने आज, तो आहा क्या अद्भुत श्रृंगार करा है। और श्री जी की चंद्रिका तो ओए होए होए क्या कहने। श्री जी की चंद्रिका में जो वो गुलाब का जो पत्र लगा है ना गुलाब का, वो तो इतना सुंदर है कि बस कहो नहीं, उस पर तो तन मन प्राण न्यौछावर। तो इस प्रकार से आप मानसिक सेवा करें और पूरा अंदर पूरा सेवा मन में करें कि आपने पूरा कुंज एक, आप 1 घंटा 1.5 घंटा आप बैठें श्री जी के समक्ष, और आप इस चीज़ का ध्यान करें कि श्री जी के सामने आप जो है बंगला सजा रहे हैं, आप नहीं नहीं ये पुष्प यहाँ पर नहीं, ये वाला पुष्प यहाँ लगेगा, ये ऐसे सजेगा, और आप उसी में आप देखें और श्री जी की तब आरती करें उसी में मन मन में। तो वो सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है। और आने वाले उत्सवों की आपको प्रणालिकाएँ मिलती रहेंगी, आपको उनके बारे में अपडेट्स की। ठीक है। जितना हो पाएगा श्री जी की जो इच्छा होगी। और बेसिकली मैं एक चीज़ बताऊँ कि आप इत्र आप यूज़ कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि जैसे जो लोग पत्ते का आप जो बंगला लगाएं, तो वो लोग इत्र का प्रयोग कर सकते हैं उसमें सुगंध के लिए, और रोज़ वाटर का। ठीक। या अगर आप आर्टिफिशियल फूल बंगला लेते हैं, प्लीज़ आर्टिफिशियल तो मत ही लीजिए, चाहे आप 2 पुष्प ही चढ़ाएं या ना भी चढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं, परंतु आर्टिफिशियल में ना कोई भाव नहीं आना है श्री जी को, श्री जी को कोई सुख नहीं मिलना आर्टिफिशियल प्लास्टिक में। ओके। तो आप साटन के जो बंगले आते हैं आप वो ले सकते हैं। आप हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, हमारे पास साटन के बंगला, उसमें आप जो है पूरा इत्र अच्छे से खूब लगाइए, आप स्प्रे करके श्री जी को खूब इत्र लगाएं, तो उसमें क्या है, शीतलता प्रदान होगी और ठंडक होगी, और आप
खस के बंगले बना सकते हैं। अभी अक्षय तृतीया के बाद से जो है शीतोपचार प्रारंभ हो जाएगा। शीतोपचार में होता है खस का बंगला। खस बहुत ठंडी होती है वो घास, ठीक है, तो उसके बंगले लगते हैं। और जिस प्रकार आप अभी देख रहे हैं ये हमारे सदगुरुदेव भगवान की सेवा है, श्री जी उनका कुंज है ये। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने फूल पत्तियों से किस प्रकार से कितना सुंदर सजावट करा है पूरे कुंज का। तो बहुत भव्य सुंदरता एकदम दृश्य है। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखिए हमारे महाप्रभु जी पूरी लताओं में विराजमान है, ठीक। तो टेंशन ना ले वैष्णव हो, बस श्री जी का नाम जप करते रहें और सभी उत्सव एकदम परफेक्ट होंगे। बस श्री जी की कृपा बनी रहेगी। बस आप बस नाम जप करते रहें श्री जी का, और कभी भी धीर नहीं खोनी है। अब धीरज को चित्त में बसाए रखें बस, और राधा 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 नाम जप करते रहें। ये देखिए कितना प्यारा, कितना अद्भुत श्रृंगार है ये पत्तों का। तो राधे राधे, श्री हरिवंश।